हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 24 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के कितने जिलों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत पानी के लिए पाइपलाइन सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 6, सी है 7 और डी है 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 7। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत पानी के लिए पाइपलाइन सेवा शुरू की गई। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत यूपी के 7 जिलों कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज व सिद्धार्थनगर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों में लोगों को भरपूर पानी मिलेगा। इन जिलों को पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जल निगम ने इन जिलों के लिए काम शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए केंद्र ने निम्नलिखित में से किसके साथ यूएसडी 500 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए है विश्व बैंक, बी है एडीबी, सी है आईएमएफ, डी है एनडीबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। तो अभी हाल ही में केंद्र ने विश्व बैंक के साथ 500 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रीन, यहाँ पर देखेंगे, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए केंद्र और विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों को पेंशन, आवास योजना के साथ साथ कुल कितनी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 15, सी है 20 और डी है 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों को, जो मनरेगा मजदूर हैं, उन्हें 15 योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को भी देने का फैसला किया है। यह लाभ उन मनरेगा मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने एक साल में न्यूनतम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया हो। ऐसे मजदूरों को आवास, शौचालय, पेंशन, चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अपर आयुक्त से ऐसे मजदूरों की सूची मांगी है। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला वन के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? ऑप्शन नंबर ए है निकी लोधा, बी है लुइस हैमिल्टन, सी है माइकल शूमाकर और डी है सेबेस्टियन वीटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन को बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। फार्मूला वन विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता है। यह दूसरा मौका है जब 35 वर्षीय लुइस हैमिल्टन को स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। उन्होंने इससे पहले साल 2014 में यह पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अजय देवगन, बी है सलमान खान, सी है शाहरुख खान और डी है धर्मेंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, धर्मेंद्र। तो अभी हाल ही में भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका की न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका की न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। इस प्रस्ताव को दोनों सदनों ने अपनी सहमति दी और हिंदी सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान की तारीफ की गई। धर्मेंद्र ने 6 दशक के अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया। अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले धर्मेंद्र पहले भारतीय अभिनेता हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अवार्ड को पाने वाले ये पहले भारतीय अभिनेता हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पौधा आधारित नकली अंडे की खोज ने यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब द्वारा इंडिया द्वारा इनोवेट फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोफेसर बाबर अली, बी है प्रोफेसर काव्या दशोरा, सी है प्रोफेसर आदित्य कुमार और डी है प्रोफेसर अरविंद शुक्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर काव्या दशोरा। तो अभी हाल ही में प्रोफेसर काव्या दशोरा को नकली अंडे की खोज के लिए यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब द्वारा इंडिया द्वारा इनोवेट फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। प्रोफेसर काव्या दशोरा ग्रामीण विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र आईआईटी दिल्ली द्वारा पौधा आधारित नकली अंडे की खोज ने यूएनडीपी एक्सेलरेटर लैब इंडिया द्वारा इनोवेट फॉर एसडीजी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस पुरस्कार में 5,000 अमेरिकी डॉलर की राशि शामिल है। नकली अंडे का विकास आहार विशिष्ट वीगन और शाकाहारी लोगों की प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है 500 अरब डॉलर, बी है 900 अरब डॉलर, सी है 300 अरब डॉलर और डी है 700 अरब डॉलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 900 अरब डॉलर। अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। आर्थिक सहायता पैकेज में कई अमेरिकियों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान और व्यवसायों और बेरोजगारी कार्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पैकेज के कानून पर जल्द ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। चयनित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राहत पैकेज का स्वागत किया है, साथ ही कहा है कि संसद को नए साल में उनकी कोविड-19 राहत योजना पर कार्य शुरू कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है मुकेश अंबानी, बी है रतन टाटा, सी है अजीम प्रेमजी और डी है आनंद महिंद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा। तो अभी हाल ही में रतन टाटा को इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वयोवृद्ध उद्योगपति रतन टाटा को फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल एंड पीस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें एकता, शांति और स्थिरता के प्रतीक के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत की 2 सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं रतन टाटा, जिन्हें कि इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने स्टीफन एडवर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है राफेल नडाल, बी है नोवाक जोकोविच, सी है रोजर फेडरर और डी है लुइस हैमिल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। तो ये हैं राफेल नडाल जिन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 2.75 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने
अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी जो है वो 2.75 लाख रुपए बढ़ा दी है। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात आई है तो तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों ये थे 24 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन और इसके अलावा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने कल आपसे पूछा था। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था। तो कई अभ्यर्थियों ने, कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर गार्जियंस। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है भारत, सी है रूस और डी है जापान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। और मैं फिर से कहता हूँ कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब जरूर दिया करो, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जो है अगर लिख कर देंगे तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।